अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लुकमान शाहिद और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में हम कपास के बीज के ऊपर से बुर उतारने के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कपास के ऊपर से जो बीज की हम बुर उतारते हैं वो क्यों उतारी जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं और इसके अलावा बीज से बुर उतारने का जो पूरा तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये चैनल हमने किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक़ किसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो कपास के बीज होते हैं उसके ऊपर से बुर क्यों उतारी जाती है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आजकल मार्केट के अंदर जो सीड अवेलेबल होता है मोस्टली उसके ऊपर से जो है वो बुर उतरी हुई होती है। लेकिन अगर आपने अपने घर का जो सीड वो पुरानी किसी वैरायटी से रखा हुआ है तो उसके लिए जो आप सोइंग करेंगे उसकी जो है वो सीड के ऊपर से बुर उतारनी पड़ती है। तो दोस्तों बुर क्यों उतारी जाती है। दोस्तों जो बीज होता है उसकी जो फूज होती है, यानी कि जो उसके ऊपर बुर वगैरह लगी होती है, काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो उसके जो जरासीम होते हैं वो इस बीज की जो बुर होती है उसके अंदर छुपे हुए होते हैं। जब आप इसको खेत के अंदर लगा देते हैं तो इससे जो फसल होती है तो उसके ऊपर वो हमलावर हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जब इस बीज को हमने दवाई लगानी होती है, यानी कि फफूंदी कुछ जहर लगाना होता है, तो वो जो बीज जिसके ऊपर बुर हो वो उसके ऊपर जो लगाया जाए तो फ़ायदेमंद नहीं रहता। इसलिए जो है इसकी वो बुर उतारी जाती है। इसको इंग्लिश में जो है वो डीलिंटिंग कहते हैं, यानी इसके ऊपर से जो लिंट है वो उतारी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है बीज की जो है वो दो तरीके से काश्त की जाती है। एक जो है वो पटड़ियों के ऊपर यानी खेलियों के ऊपर काश्त की जाती है, तो उसके लिए जो है आप बगैर बीज बुर उतरा हुआ जो है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जब ड्रिल के लिए काश्त की जाती है तो उसके लिए स्पेशली जो है वो सीड के ऊपर से बुर उतारी जाती है। अब दोस्तों बुर उतारने के लिए जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मशीन्स या ड्रम वगैरह भी अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर सीड डाला जाता है और तेज़ाब डालकर जो है 2 मिनट के लिए उसको हिलाया जाता है और उसके बाद जो है वो बीज को निकाल कर धो लिया जाता है। तो ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ख़ुद ये बुर उतारना चाहते हैं और आपके पास इस तरह का कोई भी जो है वो मशीन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों जो हमारे बुर उतारने के लिए जो है वो तेज़ाब इस्तेमाल किया जाता है। और 10 किलो बीज का बुर उतारने के लिए जो है वो 1 किलो तेज़ाब काफ़ी है। आपने एक प्लास्टिक का जो है बड़ा सा टब लेना है या कोई और चीज़ ले सकते हैं जिसके अंदर आप वो 10 किलो बीज डाल के उसको हिला सकें। उसके अलावा दोस्तों आपने कोई ऐसी चीज़ ले लेनी है जिसकी मदद से आप वो बीज के अंदर जो है वो उसको हिलाएं, क्योंकि दोस्तों जो तेज़ाब होता है इसके अंदर आप हाथ नहीं लगा सकते। हाथ लगाने से जो है वो हाथ को भी जो है तेज़ाब नुकसान पहुंचाता है। तो आपने जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ले लेनी है। उसके बाद आपने जो है 10 केजी जो है वो बीज उस टब के अंदर डाल देना है। उसके अंदर आपने जो तेज़ाब है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बीज को जो है किसी लकड़ी की मदद से, किसी फावड़े या किसी रंबे वगैरह की मदद से जो है आपने उसको हिलाते रहना है ताकि वो जो तेज़ाब है वो सारा उस बीज को लग जाए। और जब बीज का जो रंग है वो स्याही माइल यानी कि काले रंग का जो नज़र आने लग जाए तो आपने जो है उस बीज को उठाना है और एक छानने या किसी टोकरी वगैरह में डालकर ऊपर से जो है वो पानी बहाना है ताकि जो उस बीज के ऊपर लगा हुआ तेज़ाब है वो उतर जाए। क्योंकि अगर वो तेज़ाब लगा रह जाएगा तो बीज का जो छिलका होता है वो उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आपका बीज जो है वो उगने के काबिल नहीं रहेगा। तो आपने जो है वो बीज के ऊपर तब तक पानी बहाना है जब तक कि वो कम्प्लीटली यानी कि सारा जो है वो तेज़ाब से पाक नहीं हो जाता। इसके बाद जो है आपने उस बीज को किसी पटसन की बोरी या कपड़े के ऊपर जो है वो फैला देना है ताकि वो खुश्क हो जाए। उसको धूप में खुश्क करने के बाद आपने जो है उस बीज को स्टोर कर लेना है किसी भी सायादार जगह पर। आपने जो है उसको पटसन की बोरियों में या कपड़े की बोरी के अंदर जो है वो स्टोर कर लेना है। इसके लिए जो आपने प्लास्टिक का कोई भी जो है वो बोरा वगैरह जो एक खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है वो हवा की आमदरफ्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा बीज जो है अंदर बोरे के जो है वो उसकी उगने की सलाहियत जो है वो ख़त्म होती रहती है। तो अगर आपने जो है इसके ऊपर फफूंदी कुछ जहर लगाना है तो इसको खुश्क करने के बाद जो है इसके ऊपर फफूंदी कुछ जहर लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो है आपको फ़ायदा होगा और आप अपने जो कपास का बीज है उसकी बुर जो है वो आसानी से उतार सकेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको बाकी दोस्त अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।